स्वागतम। लास्ट क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों को समझा था कि किस तरह से हमें वैदिक सभ्यता को जानने के लिए पहले हमें साहित्य को समझना पड़ेगा। साहित्य भी हमने देखे थे, एक बार मैं दिखा देता हूँ लास्ट क्लास में क्या किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, ऋग्वैदिक काल को समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ से हमने शुरू किया था वैदिक काल, और वैदिक काल में किया गया था, एक बार आप लोग देख लेना, रिवाइज कर लेना। मैं थोड़ा तेजी से यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर मतलब पिछली क्लासेज आप देख लेना, 4-5 क्लासेज हो चुकी हैं अभी हिस्ट्री की, तो वो क्लासेस देख लेना, आपको प्रॉपर एक कहानी जुड़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर इस क्लास में मैंने समझाया था कि किस तरह से वैदिक काल हमारी एक ग्रामीण संस्कृति है, और कैसी संस्कृति है ये। वैदिक का शब्द क्या है या आर्य का शब्द क्या है वो बताया था, एक श्रेष्ठ जाति के रूप में मैक्स मूलर ने इसका प्रयोग किया था। दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल जिसे हम आज समझने वाले हैं, और उत्तर वैदिक काल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन दोनों में ये अंतर आया क्यों वो हमने समझ लिया। एक लोहे की खोज हुई थी 1000 बीसी में, तो उसको हमने देखा था और आगे समझा था। इसके अलावा इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो हमें साहित्यिक स्रोत अधिक मिलते हैं, हमें पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसे, हम इसे आद्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ये भी मैंने चीज बता दी थी कि आद्य युगीन सभ्यता में दो सभ्यताएं आती हैं, कौन कौन सी, एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आद्य युगीन सभ्यता होती क्या है, ये ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं कि एक ऐसी सभ्यता जो इतिहास का शुरुआत करती है, लेकिन पूर्णतः उसको इतिहास नहीं माना गया है, आदि इतिहास माना गया है। इससे पहली सभ्यता एक प्राग इतिहास था, प्राग ऐतिहासिकल, ऑलरेडी इसके बारे में आई हैव टोल्ड यू वेरी वेल। तो अब दोबारा से उन सब चीज़ों को बताना मतलब क्लास को बहुत लंबा ले जाना होगा। आप प्ले मतलब पिछली क्लासेस देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। देखो, पुरातात्विक स्रोतों में हमने समझा था कि हमें बोगज कोई से एक अभिलेख मिला है जो भारत के में मतलब भारत के संबंध में या किसी सभ्यता के संबंध में भारत से संबंधित पहले अभिलेख हैं जो तुर्की या एशिया माइनर से मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। चार देवताओं का जिक्र मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। बाकी के लिए जिन्होंने कर ली है क्लास उनके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ बहुत तेजी से सारी क्लास का। और क्लास वो लंबी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो 1.25 घंटे की क्लास को मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। और बाकी अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो प्रॉपर क्लास देख लेना तो ही समझ में आएगा, या फिर पहले आपने हिस्ट्री कर रखी हो तो आपको चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। चित्रित घोषर मृदभांड इस बात यहाँ का सही पहचान थी। मैंने बताया था यहाँ पर ग्रे पोट्री हम यूज करते थे, मतलब वैदिक सभ्यता वाले लोग। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी पोट्री यूज करते थे, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। तो वहां पर हमने देखा रेड कलर के मृदभांड और उन पर ब्लैक रंग से क्या चित्र बने हुए होते थे, फूल पत्तियां वगैरह। यहाँ पर हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिलता है दो तरह के, एक श्रुति साहित्य और एक स्मृति साहित्य। दोनों क्या होते हैं, श्रुति मतलब सुनने के आधार पर, स्मृति मतलब याद रखने के आधार पर। तो यहाँ हमने देखा ऋग्वैदिक काल में से संबंधित जो भी साहित्य है वो कौन सा है, केवल ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक साहित्य हमारा कौन सा है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तीनों वेद बाकी बचे हुए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है, ये हमारे श्रुति साहित्य है। इसके अलावा स्मृति साहित्य कौन से हैं, तो उपवेद हैं, वेदांग हैं, दर्शन है, स्मृति है, पुराण है, महाकाव्य है। ये वेदांग अलग चीज होती है और वेदांत अलग चीज होती है, इसको भी मैंने बता दिया था। वेदांत क्या है, वेदों का अंत, और वो कहाँ पर होता है, उपनिषद पर। तो ध्यान रखना है इसको। ये सारे कैसे साहित्य हैं, ये सारे साहित्य हैं वैदिकोत्तर साहित्य, मतलब वैदिक काल के लास्ट में बाद में लिखे गए हैं ये। ठीक है, हमने इनको डिवाइड कर लिया था, इस तरह से समझ लिया था कि ये श्रुति साहित्य हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका क्रम भी याद रखना है क्योंकि वेदों का अंत कहाँ पर है, उपनिषद में। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वेदांत बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा स्मृति साहित्य हमारे कौन से हैं, उपवेद है, वेदांग है, दर्शन है, स्मृतियां हैं, पुराण है और महाकाव्य है। अब इन्हें हमने एक एक करके समझा। और वो क्या समझा, सबसे पहले हमने श्रुति साहित्य लिए। ये वाले श्रुति साहित्य कौन से थे हमारे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यही वाले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब इनके बारे में देखा कि ये हैं क्या। तो चार वेद देखने मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा 7 ब्राह्मण देखने मिलते हैं, ये 7 ब्राह्मण हैं। 7 आरण्यक देखने मिलते हैं और 108 उपनिषद देखने मिलते हैं, ये मुख्य उपनिषद हैं। ठीक है, इसमें से स्मृति ग्रंथ हम देखते हैं तो कौन से थे स्मृति ग्रंथ, ये वाले, ये स्मृति ग्रंथ थे। तो ये वाले स्मृति ग्रंथों को एक एक करके हम देखेंगे। कौन से, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इसके अलावा 6 वेदांग हो गए, 6 दर्शन हो गए, ये स्मृतियां हो गई, 18 पुराण हो गए और 2 महाकाव्य हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमने वेदों को देखा एक एक करके।
तो हमारे 4 वेद हैं, 4 में से पहले 3 वेदों को क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। क्यों बोला जाता है वो भी मैंने बता दिया था। इनका संबंध किससे है? वेद त्रयी का मतलब पारलौकिक है, दूसरे लोक से संबंध है, समझाया था मैंने। ये हमारे इसी लोक से संबंधित है, वो देवी-देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं जिसमें, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान है और सामवेद में इनका स्तुतियों का गायन है। प्रार्थनाओं को भजन का रूप, भजन तो नहीं लेकिन उनको गाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर लौकिक वेद कौन-सा है? अथर्ववेद, जिसमें हमें औषधीय ज्ञान वगैरह, जादू टोना टोटका, मतलब हम लोगों से खुद से संबंधित मिलता है। संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। कृष्ण द्वापर इनका नाम था। वेदों को संकलित करने के कारण वेद व्यास नाम पड़ा। पांडुलिपि में लिखे गए, भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर, ताड़पत्र पर, इन पर ये इनको लिखा गया है। और यहाँ पर ऋग्वेद की हमने देखा कि ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में हमने देखा सबसे प्राचीन वेद है। यहाँ पर अवेस्ता से इसकी मतलब अवेस्ता से कुछ जानकारी मिलती है। यूनेस्को की सूची में ये शामिल है, ऋचाओं में बद्ध है। देवताओं की स्तुतियों में गाने वाले मंत्रों को क्या बोला जाता है? ऋचाएँ बोला जाता है। इसके अलावा कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। हमने ये 3 पाठ देख लिए थे, साखल, बाखिल्य, बालखिल्य और वास्कल। इसके अलावा 7 2 से 7 मंडल सबसे पुराने हैं और यहाँ पर ये छोटा-सा एक गलती हो गई थी। ये मंडल नए हैं, इसको मैंने बता दिया था। ठीक है? अब इसमें हमने देखा एक मंडल, पहला मंडल नया कैसे हो सकता है? इसको पुराना होना चाहिए, तो वो भी रीज़न मैंने बताया था। इसके अलावा यहाँ पर ये वंश मंडल हैं, 2 से 8 ये वंश मंडल बोलते हैं। मतलब किसी विशेष ऋषि के द्वारा रचित होने के कारण या संबंधित होने के कारण। तो मैंने बताया था आपको याद रखना था तीसरा मंडल, जो विश्वामित्र ने लिखा है, जो मतलब ज़रूरी याद रखना था। इसके अलावा 7वाँ मंडल जो बिल्कुल ज़रूरी याद रखना था। उसके अलावा भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, गृहस्मत, कण्व, अंगिरा ये हो जाते हैं। हमारे कुछ ये इसके मंडलों में कुछ विशेष चीज़ें देखने मिलती हैं, वो बताई थी। जैसे तीसरे मंडल में क्या मिल रहा था? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 मंडल 10 भागों में विभाजित है, तो तीसरे वाले भाग में क्या मिल रहा था? विश्वामित्र के द्वारा लिखा हुआ क्या? गायत्री मंत्र। सूर्य को समर्पित है सविता को, वो हमने देख लिया था। 7वें मंडल में वशिष्ठ के द्वारा लिखा हुआ है जो, तो वशिष्ठ ने ज़िक्र किया है किसका? दशराज्ञ युद्ध का, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ, आर्य और अनार्य राजाओं का। राजा सुदास के साथ में जो भरत कबीले का राजा था, और राजा सुदास की इसमें जीत होती है, जो वशिष्ठ का मतलब साथी था। तो वो हमने देख लिया। एक नवा मंडल देखा, इसमें सोम देवता को समर्पित है ये, और एक 10वां मंडल देखा जिसमें हमें एक सूक्त मिलता है। जैसे 1028 सूक्त हैं, उनमें से एक सूक्त कौन-सा? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में क्या मिलता है हमें? 4 वर्णीय व्यवस्था, चतुस्वर्णीय व्यवस्था मिलती है। पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यहीं पर देख लें कहलाते हैं, लेकिन ये कर्म आधारित है। और पहले तीनों को क्या बोला जाता है? द्विज बोला जाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्मा हुआ, उपनयन संस्कार का इन्हें अधिकार था, जबकि शूद्र को इससे बाहर रखा गया था। पुरोहित वगैरह ये सारे देख लिए थे हमने। पुरोहित ऋग्वेद का, होत्र आयुर्वेद, ऐत्रेय कौशिकीय, ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चीज़ें समझा दी थी मैंने। इसके अलावा हम फिर आए थे यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में यज्ञों का वेद है ये। यज्ञों का वेद कहा जाता है, नाम अर्थ निकलता है इसका। यज्ञ के नियम कर्मकांडीय वेद इसको बोला जाता है। 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। गद्य और पद्य का पता होगा क्या होता है? पद्य मतलब कविताएँ और गद्य मतलब लिखा हुआ साहित्य। ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये वो वेद है जो किसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, और इसका कौन-सा भाग? ये कृष्ण यजुर्वेद वाला भाग। इसके पुरोहित अथर्ववेद और उपवेद, धनुर्वेद, इसके अलावा ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये हमने देख लिए थे, एक नज़र आप लोग मार लें। उसके बाद हमने तीसरा देखा कौन-सा? सामवेद। सामवेद में हमने देखा इसका अर्थ होता है गायन। और इस साथ में संगीत का वेद बोला जाता है। साम अर्थात संगीत, गायन करते हुए। सारेगामापाधानी 7 स्वर यहीं से निकले हुए हैं। यज्ञों पे अवसर पर जो गायन किया जाता था उनको बोलते थे क्या? साम। तो यहाँ पर हमने मंत्र देखे, उसके अलावा यहाँ पर ये इसका उपवेद, गंधर्व वेद, पंचविंश, षड्विंश, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये देख लिए थे। अथर्ववेद को हमने देखा, अथर्व या अंगिरा जो उनके पुत्र थे उन्होंने क्या करा था? इसकी रचना की थी। और यहाँ पर हमने देखा कि जादू मंत्र टोना टोटका से संबंधित है। तो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी यहीं से मिलती है, और साथ के साथ क्या मिलता है यहाँ से? हमने देखा कि ये वो वेद है जो इसी लोक से, हम लोगों से संबंधित है, बाकी सब ईश्वर से संबंधित है। 2 शाखाएँ इसमें देखी हमने। उसके अलावा पुरोहित, अथर्वा या ब्रह्मा इसको बोला गया, शिल्पवेद इसका उपवेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये देख लिया था। हमने 2 वर्णन देखे थे, सभा और समिति जो प्रजापति की पुत्री है, उसका वर्णन यहीं पर है। कुरु के राजा परीक्षित जो मृत्यु के लोक का देवता कहा गया है, उसका वर्णन क्या है? इसी यजुर्वेद में है। अब हमने एक-एक करके किसको समझा था? उपवेद, वेदांग ये सब चीज़ों को। तो सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, जो
हमारे श्रुति ग्रंथ ही हैं। वैदिक संहिता को की व्याख्या जो गद्य में की गई है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। 4 ऋग्वेद, चारों वेदों के हमारे क्या ये ब्राह्मण हैं। तो ये हमने कर लिए थे, ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार ध्यान से। उसके अलावा आरण्य क्या है? जो जंगलों में लिखा हुआ साहित्य है, और ये परिश्रेष्ठ है किसके? वही ब्राह्मणों के। तो उनको क्या बोला गया है? ये आरण्यक बोला गया है। चारों वेदों के जो आरण्यक है वो ये हैं, हमने कर लिए थे। इसके अलावा उपनिषद हमने देख लिया। उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठना। जब गुरु के पास में शिष्य बैठकर और अध्ययन करता था और शिष्य उसको लिख देता था, जो भी ज्ञान है उस वो ज्ञान अंतिम ज्ञान होता था, और इसी वजह से उसको वेदांत बोला गया। और इसके कारण ही गुरु शिष्य परंपरा हमें यहाँ पर देखने मिलती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय दार्शनिकता का प्राचीनतम स्रोत ये उपनिषद ही है। यहाँ पर फिलोसफिकल बातें की गई हैं। तो ये हमने देख लिया। 108 हैं ये। यहाँ पर 2 वर्णन देखे थे। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद यही है 108 में। और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये मुख्य हमारे 4 क्या है? 4 वेद हैं और उनके उपनिषद हैं। कौन से वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है? तो ये हमने देख लिया था। अथर्व वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो एक-एक चीज़ को हमने समझा डिटेल में। इसके अलावा वेदांग सूत्र तो ये हमने देखे थे। वेदों को उच्चारण करने के लिए, समझने के लिए हमें सूत्रों की ज़रूरत है, फ़ॉर्मूले की ज़रूरत है। तो ये हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हैं, वेदांग सूत्र हैं। इसमें हमने देखा कि जो हमारा ये कल्प है, इसमें 4 भाग हैं इसके, और इसी का चौथा वाला भाग जो है वो सुलभ है। सुलभ सूत्र, ये स्रोत, गृह, धर्म, सुलभ। इसमें हमने देखा जो पहली बार गणित की जानकारी मिलती है विश्व में, भारत में वैसे मुख्य रूप से, लेकिन पूरे विश्व में, तो वो इस सुलभ सूत्र में ही मिलती है। ज्यामिति और क्या साथ में रेखा गणित की जानकारी, ये हमें यहीं पर मिलती है। दर्शन को हमने देखा, जन्म मृत्यु से संबंधित फिलोसफिकल चीजों से संबंधित कुछ दर्शन है, फिलोसफी है। तो पहला दर्शन है, पहली फिलोसफी है सांख्य, प्राचीनतम, जिसके ऋषि कौन है? कपिल, जिन्होंने इसको दिया। योग दर्शन के पतंजलि। बाकी वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हमने देख लिया था। स्मृति क्या है? जो हमारे धर्म पर टीकाएँ हैं, लिखी हुई धर्म सूक्ति हैं। उसके अलावा जो समाज के नियम वगैरह हैं वो है। इसमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, और ये बाकी ये स्मृतियाँ भी हमने देख ली थी। पुराणों को हमने देखा, लोमहर्ष और उनके पुत्री उग्र श्रवा ने इनको लिखा था। सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन-सा है? मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, और बाकी टोटल 18 पुराण हैं। तो इस तरह से हमने 18 पुराणों को देख लिया। उसके अलावा महाकाव्य आता है। महाकाव्य में मैंने बताया था सबसे प्राचीन महाकाव्य है रामायण, और सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, पूरे विश्व का। और इसमें हमने देखा कि क्या इसको आदि महाकाव्य बोलते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। शुरुआत में इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन फिर बाद में सबसे 24,000 श्लोक हैं, जिसकी वजह से 24 को हिंदी में बोला जाता है चतुर्विंशत, और 1000 को बोला जाता है सहस्त्री संहिता। ठीक है, 7 कांड हैं इसमें, सातों कांड हमने देख लिए थे। तो ये चीज़ हमने देख ली। इसके अलावा महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यही है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की है। शुरुआत में इसके 8,800 श्लोक थे। सबसे पहले इसका नाम जो था जय संहिता था। उसके बाद जब श्लोक बढ़े 24,000 हुए, भारत पड़ा या भरत पड़ा। फिर जब 1,00,000 श्लोक हो गए, तो मैंने बताया था 1,00,000 का मतलब है 100, और सत मतलब 100, और सहस्त्री मतलब ये 1000। तो इसको मिलाकर होता है सतसहस्त्री संहिता या महाभारत। तो पूछा जाता है सतसहस्त्री संहिता किसका नाम है, या चतुर्विंशत संहिता किसका नाम है? तो ये सहस्त्री संहिता, और चतुर्विंशत संहिता मतलब रामायण। ये हमने देख लिया था। 18 पर्व हैं इसका। भगवद गीता जो है वो इसके 20वें पर्व में है, छठे पर्व में, वो हमने देख लिया था। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। आज हम ऋग्वेदिक काल को समझेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा अभी तक मैंने हल्का-सा रिवाइज़ करवा दिया, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। अब देखो ऋग्वेदिक काल में क्या है, थोड़ा-थोड़ा सा मैंने वहीं पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट बता दिया था, बाकी अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ऋग्वेद में जो लोग थे वो कौन थे? तो ऋग्वेदिक लोग कौन थे हमने ये देख लिया था, समझ लिया था। मैक्स मूलर ने भी इनको क्या बोला है, जो आर्य लोग हैं वो कौन है? वो एक भाषाई, ग्रामीण संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति ऐसे करके हैं, ठीक है? तो ये लोग आए कहाँ से थे? सबसे पहले ये बात है, इनका मूल निवास क्या था, कहाँ के थे? तो उनमें मैक्स मूलर क्या बोलता है, जो सबसे मान्य है, सर्वाधिक मान्य है, ये लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये पूछा जाता है, ठीक है? मैंने बताया कि ये जो पीपीटी है, इसमें आगे चल के अगर मैं डिटेल में दिखाता हूँ, तो ये पूरा हमारा पीपीटी, ये पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए काम करती है। ये इस तरीके से मैंने डिज़ाइन की है।
इसमें जो हमारे काम का है, मैंने बताया कि साहित्यिक स्रोत सबके लिए ज़रूरी है। और ऋग्वेदिक काल में अधिकांश चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में अधिकांश चीज़ें कुछ 1-2 चीज़ को छोड़कर ज़रूरी हैं, हमारे लिए, हमारी क्लासेस के लिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने सबसे बाद में डाल दिया है, वो आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा। तो फिलहाल कुछ चीज़ें यहाँ जो डली हुई हैं, 1-2 चीज़ें जैसे पेंका ने क्या बोला है, गंगानाथ झा ने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, तो वो 1-2 चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको ज़रूर ही याद रखनी है, वो नहीं छोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैक्स मुलर क्या बोलता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, बैक्ट्रिया से आए थे और सर्वमान्य तथ्य हमारा यही है, मतलब जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, सबको पता है वो आर्य से जुड़े हुए थे, आर्य का अध्ययन उन्होंने किया। तो वो बोलते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, इन्हें याद रखना है दूसरे को। दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे, तीनों को याद रखना है, ठीक है? पहले वाले तीनों को आप लोगों को याद रखना है कि मैक्स मुलर क्या बोलते हैं, मध्य एशिया संभवतः ये मान्य है सबके द्वारा। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से, ऐसे याद रख लो, तिलक ऊपर लगता है तो उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती तिब्बत से बोल रहे हैं, अपने पड़ोस से ही। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है? बाकी ये सबसे अंदर प्रदेश वगैरह से आए हुए हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। बाकी को देखना चाहो देख सकते हो। निवास क्षेत्र क्या था? तो हम समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समाज वगैरह समझने की है। फिलहाल आप लोग ऐसे समझ लें इसको कि ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ क्या था, निवास क्षेत्र क्या था। तो मैंने बताया था, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी और वैदिक काल की शुरुआत की, तो मैंने एक ज़िक्र किया था सप्त सैंधव प्रदेश का। और उसमें मैंने बताया कि क्या ये हमारी क्या है, सिंधु नदी और नीचे हमारी सतलज नदी है। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक होती है सरस्वती। ये हमारी 7 नदियाँ मिलकर ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, वो कहलाता है कौन-सा क्षेत्र? सप्तसैंधव प्रदेश। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है सप्तसैंधव प्रदेश। इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो गया थोड़ा-सा। तो ये सप्तसैंधव प्रदेश, थोड़ा और, ये वाला। तो यहाँ पर ये लोग रहते थे। अब नाम याद रखने हैं आपको नदियों के, तो नाम सिंधु का पता ही होगा। उसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदी जो विलुप्त नदी है। तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि ये 7 नदी कहाँ से जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं। सिंधु है और सतलज है, किस तरह से, कहाँ से? भारत के साइड से निकलती है, तिब्बत साइड से, ठीक है? और ये नदियाँ हमारी कैसे इनमें मिल जाती हैं? तो सिंधु की ही सारी सहायक नदी है। इसका झेलम का नाम वितिस्ता है, जो पुराना नाम है, नाम याद रखने हैं आप लोगों को। चिनाब का नाम अस्किनी है, नाम याद रखने, 2-3-4 बार में ये नाम याद होंगे, ठीक है? समझाने का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें फिलहाल आप लोगों के लिए, बाकी के लिए हो सकता है, आप लोगों के लिए। तो आपको क्या है, ये नाम याद रखने हैं, इसका पुराना नाम कौन-सा है? जैसे रावी का पुराना नाम क्या है? परुशनी। और इसी परुशनी नदी के किनारे क्या हुआ था? दशराग्य युद्ध हुआ था, है ना? बताया था मैंने। व्यास का पुराना नाम क्या है? पिपासा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन-सा पुराना नाम? झेलम, सतलज, झेलम। यहाँ पर ये थोड़ा-सा गलत लिख गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ? 3, 3, 6, 7 सही है। 7 ही नदियाँ हैं, चलो। तो ये हो जाती है झेलम, ये झेलम गलत लिखा हुआ है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि सतलज और झेलम, मुझे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया, ये गलत लिखा हुआ है। कई बार चीज़ें मिस्टेकली प्रिंट हो जाती हैं, तो ये मेरी ही मिस्टेक है, खुद खुद मैंने पीपीटी बनाई है इसलिए। तो सतलम सतुद्री, है ना? इसको अभी मतलब करेक्ट कर लेंगे हम, आगे दिया हुआ है, आगे समझाया हुआ है, तो उसमें बता दूँगा मैं आपको। फिलहाल ये झेलम नहीं है इसका पुराना नाम, ये याद रखें आप। तो 7 नदियाँ हैं। ब्रह्मव्रत, इसको बोला गया, कब बोला गया? वैदिक सभ्यता के केंद्र को, जब सतलज से गंगा तक इसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, यमुना तक क्षेत्र विस्तार हो जाता है, ऋग्वेद के अनुसार। और सरस्वती से द्वितीय नदी के बीच जब क्षेत्र विस्तार होता है, तो इसे ये बोला। मतलब सीधा-सीधा सा आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? आप लोग ये याद रखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, उसका नाम क्या है? तो शुरुआती नाम है उसका, मतलब उनका निवास स्थान क्या है, सॉरी। तो सप्त, जैसे हमारा निवास स्थान क्या है? भारत, भारत देश, हिंदुस्तान। तो ये जो शुरुआत में रहे, तो क्या उसको क्या बोला गया? इस वाली जगह को, ठीक है? इस वाली जगह को क्या बोला गया? तो ये वाला जो क्षेत्र है शुरू में जहाँ पर रहे, इसको सप्तसेंध बोला गया, 7 नदियाँ। उसके अलावा जब ये आगे बढ़ते हैं और यमुना तक फैल जाते हैं, तब इसको बोला गया इस जगह तक, तो इसको बोला गया ब्रह्मव्रत, ब्रह्मवर्त, ठीक है? ध्यान रखना है। फिर जब और आगे बढ़ जाते हैं, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक ये आ जाते हैं, तब इसे बोला गया ब्रह्मवर्त,
गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और जब ये संपूर्ण भारत में आ जाते हैं तब इसको बोला गया आर्यवर्त। तो धीरे 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 ये हो गया आर्यवर्त। समझ गए इस चीज को? तो शुरुआती क्या है, ये सप्त सैंधव प्रदेश। आगे जब ये फैले तो इसको बोला गया ब्रह्मवर्त। जब और आगे फैले तो ब्रह्म ऋषि। और जब पूरे भारत में फैल जाते हैं तो इसको बोला गया आर्यवर्त। ठीक है। इसलिए हमारे देश को क्या बोला जाता है, अखंड भारत को आर्यवर्त का क्षेत्र। समझ गए इस चीज को? तो ये इसके नाम है, चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और क्षेत्र विस्तार कैसे हुआ है वो याद रखना है। ठीक है। बाकी इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है आप लोगों के लिए। बहुत डिटेल में जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं उस तरीके से बताऊंगा। तो देखो, अब ये पुराने नाम है और ये नए नाम है, वर्तमान नाम और उनके पुराने नाम। तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है। ये पूछा जाता है अक्सर, तो वो चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर सिंधु या इंडस अभी का नाम है, इसका वर्तमान नाम। और पहले भी इसका नाम क्या था, सिंधु था। अभी इसको इंडस बोल दिया जाता है, लेकिन पहले नाम प्रॉपरली सिंधु था। और इसी सिंधु की वजह से हमें क्या बोला गया, हिंदू बोला गया। सिंधु के किनारे रहने वाले या सिंध का क्षेत्र। तो पहले बता रखा है हालांकि मैंने कि ईरानी जब इधर आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, उनका भाषा में से वर्ण नहीं है। इसकी जगह हम तो बोलते हैं सिंधु या सिंध, अब वो से को क्या बोलते हैं, उनके मुंह से निकलता है। अब ऐसे निकलता क्यों है, तो ध्यान रखें सारी भाषाओं में सारे वर्ण नहीं होते। ठीक है। इसको आप हिंदी भाषा में समझ लेना, या फिर हिंदी पढ़ रखी होगी तो आपको पता ही होगा इस चीज का। सभी भाषाओं में सभी वर्ण नहीं होते। हमारी उच्चारण स्थान के अनुसार हमारे वर्ण चलते हैं, जहां जहां जैसे जैसे उच्चारित होता है। तो है एक कंठ स्वर है हमारा। ठीक है, कंठ केंद्रीय स्वर है। जो अगर से नहीं निकलेगा, से क्या है, ये वाला से है, कौन सा, दंते से। ठीक है। जब ये नहीं निकलेगा तो हमारा कंठ से ध्वनि आएगी, मतलब हम बोलने में कंठ से उच्चारण कर देंगे और वो है निकल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या बन गया, ये सिंध बन गया और सिंध हिंद बन गया उनके बोलने के अनुसार। उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों को बोला सिंध की जगह हिंद। और हमें क्या बोला, जो यहाँ रहने वाले हैं वो सिंधु की जगह हिंदू। ठीक है। तो ये हो जाता है। तो उसके अलावा दूसरा नाम झेलम। झेलम का जो पुराना नाम है वो क्या है, वितस्ता। नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार में याद नहीं होंगे, दो चार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवाइज के लिए मैंने बता रखा है आप लोगों को, आप एप्लीकेशन पर जाइएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हमारी सारथी की। और उसमें साथ में सारथी द मेंटोर कर देना, अगर सर्च ना हो पाए तो ये वाला लोगो देख लेना। ठीक है। बाकी मेन लोगो गोल वाला। ठीक है। उसके अलावा साथ में वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपकी वो है कोर्स है, तो उसमें ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसमें बीच बीच में आप रिवाइज करते रहें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक। तो यहाँ पर झेलम, वितस्ता। चिनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी याद रखना है। रावी का पुराना नाम परुशनी, ये तो याद हो गया होगा, पहले भी बता रखा है। व्यास का पुराना नाम विपासा। नाम याद कैसे रखेंगे, व्यास, विपासा। ठीक है। अब यहाँ वित्तीयता में भी यही आ रहा है, तो वो आप लोगों को याद करना है। मतलब मैं ट्रिक कम, लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, चीज़ों को समझने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो उसी तरीके से आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री। ठीक है। तत्सम तद्भव है ना, वही होता है, तत्सम तद्भव। तो यहाँ सतलज सतुद्री हो जाता है। गंडक सदा नीरा, इसको विशेषता याद रखना है। सदा नीरा का अर्थ होता है, नीरा का अर्थ होता है नीर मतलब जल का पर्यायवाची, और सदा का मतलब हमेशा। ऋग्वेदिक कालीन वो नदी जिसमें हमेशा जल बहता रहता था, है ना, अकॉर्डिंग टू ये फ्लोस्पिन की, है ना। तो वहाँ वो कौन सी नदी थी, सदा नीरा थी। और उसका वर्तमान में जो नाम है वो कौन सा है, गंडक। कहाँ से आती है गंडक, पता ही होगा, घाघरा, गंडक, कोसी। तो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हुए और आगे बढ़ती हैं। ठीक। तो ये वही नदी है गंडक, जिसका पुराना नाम सदा नीरा है। घग्गर का पुराना नाम है द्विती, है ना, तो ये याद रखना है। काबुल का पुराना नाम कुंभा। कुर्रम का पुराना नाम कुर्मू। और कोमल का पुराना नाम गोमती। ठीक है। तो शायद हमारी एक जगह मिस्टेक हुई थी पिछले में। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ये झेलम मैंने बताया कि ये गलत है। सॉरी, सतलज का नाम झेलम नहीं, सतलज का नाम सतुद्री मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर देखो ये आ गया है सतुद्री। ठीक है, ध्यान कर लेना इसे। तो ये आपको बीच बीच में रिवाइज करनी है। ठीक, इन्हें रिवाइज करना है। अब आते हैं समाज। समाज कैसा है इनका, और ये लोग कैसे हैं। तो देखो समाज, हाँ इधर लिखा हुआ है, मैं वहां पर ढूंढ रहा हूँ कि समाज कहाँ चला गया। अक्सर यहाँ बिल्कुल पास से क्या है वो इधर ध्यान नहीं जाता इसलिए। तो समाज कैसा है इन लोगों का, समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है।
हमने सिंधु घाटी सभ्यता का समाज देखा था, वहाँ पर संभवतः समाज कैसा था, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमानित रूप से क्या है वहाँ पर मात्र सत्तात्मक हमें समाज देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हमें ऐसे मिले हैं जो माता के सत्ता में होने का संकेत करते हैं। जैसे मातृ देवी की मूर्ति, है ना? उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और किस तरह से हमने देखा था कि बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जो इस तरफ संकेत करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पितृ सत्तात्मक समाज था। सत्तात्मक का मतलब क्या है और पितृ प्रधान समाज क्या मतलब क्या है? यहाँ मातृ प्रधान, पितृ प्रधान दोनों समाज है, लेकिन सत्ता जो है मतलब जो राजनीति में बैठा हुआ है, वो पितृ बैठा हुआ है, पुरुष पक्ष बैठा हुआ है, तो हम उसको बोल रहे हैं पितृ सत्तात्मक समाज। जहाँ पर महिला पक्ष राजनीति में होगा, तो हम उसको बोलेंगे मातृ सत्तात्मक समाज। जहाँ महिला का वर्चस्व ज़्यादा होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम उसको बोलेंगे कि संभवतः मतलब अनुमानित रूप से मात्र सत्तात्मक, लेकिन मतलब कहने के लिए और पूर्णतः जो हम नज़र आता है हमें, वो मातृ प्रधान समाज, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है। मुखिया पिता होता था, जिसको हम बोलते थे कुलप, है ना? परिवार का मुखिया। स्त्रियाँ यज्ञ में भाग लेती थी। एक चीज़ को समझना है, स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। तो उसको एक-एक चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों को। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर समाज में जो यज्ञ वगैरह होता था, तो उसमें स्त्रियाँ भाग लेती थीं? हाँ, स्त्रियाँ भाग लेती थीं, क्योंकि समाज में स्त्रियों की अच्छी मतलब स्थिति अच्छी थी। पुत्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, क्योंकि समाज में स्त्रियों को अच्छे तरीके से देखा जाता था। पुत्र-पुत्री समान थे, तो यहाँ पर क्या है, पुत्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। आप कमेंट करने से पहले सोच लेना एक चीज़ के ऊपर कि शूद्रों को फिर उपनयन संस्कार का अधिकार क्यों नहीं था? वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट की क्लास में कुछ चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। बाकी जैसे-जैसे हम यहाँ पर ऑनलाइन में बढ़ते रहेंगे आगे, मैं आपको एक-एक चीज़ को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये हिस्ट्री के मिथ जो हैं और साथ के साथ बहुत सारी कुछ गलत अवधारणाएँ, कुछ सही अवधारणाएँ, वहाँ तक मैं आप लोगों को ले जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभी मैं ले रहा हूँ, तो वो उसके लिए केवल इतना ही ध्यान रखें कि फिलहाल पुत्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, शूद्रों को ये अधिकार नहीं था। वो क्यों नहीं था, उसके रीज़न बहुत सारे थे। शूद्र किसको माना गया शुरुआत में और फिर बन कौन गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है? तो वहाँ पर हम अलग से देखेंगे। पुत्रियों को यहाँ पर उपनयन संस्कार का अधिकार है। महिलाएँ क्या करती थीं, यज्ञ में भाग लेती थीं। विधवा विवाह का प्रचलन है। अब देखो महिला की स्थिति कितनी अच्छी है और समाज में कुरीतियाँ कैसे चल जाती हैं। हिंट के रूप में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग फिर नहीं मानेंगे इस चीज़ को। तो जो शूद्र होता था शुरुआत में क्या है, शुरुआत में हमें ये बोला गया कि जो अपने-अपने काम अपनी इच्छा अनुसार बाँट लो। कैसे बाँट लो? तो फिलहाल संक्षेप में मैं बता देता हूँ 1 मिनट में कि जिसका जो मतलब कर सकता है। अब भई कोई शारीरिक रूप से बलवान है ना? थोड़ा-सा माइंड लेवल उसका कम है। अब वो हमारे ग्रंथ कैसे चल रहे थे शुरुआत में? तो याद करो, श्रुति ग्रंथ चल रहे थे, स्मृति ग्रंथ चल रहे थे। हमें ऋग्वेद कहीं पर लिखा हुआ नहीं था शुरू में, बहुत बाद में संकलन किया गया उसका तो। लेकिन शुरू में चल बहुत पहले से रहा है, तो उसको याद करने के आधार पर मतलब पहले एक गुरु होगा, वो याद रखेगा सब चीज़ों उस बिल्कुल कंठस्थ याद रखेगा, पक्का। अपने शिष्य को वो सारा का सारा दे देगा। फिर क्या होगा, उसकी परीक्षाएँ होंगी, उसको एक-एक चीज़ याद होनी चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये काम होता था ब्राह्मण का, यानी कि मस्तिष्क के रूप में। किसी की भुजाओं में ताकत है, उसकी मतलब वो बलशाली है, लेकिन उसको माइंड पर उतना लोड नहीं ले रहा है, सीधा-सीधा सा बोलूँ तो मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो समाज की रक्षा करेगा। जंगली जानवरों से, दूसरे कबीले से, उसको बोला जाएगा क्षत्रिय। एक तीसरा है, उसको मतलब ना तो माइंड पर इतना लोड लेना है और ना ही क्या लड़ाई झगड़े करने हैं। उसको आराम से सामान बेच-वोच लेना है, काम खत्म। लड़ाई झगड़ों से वो बचना चाह रहा है, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। एक व्यक्ति ऐसा है, वो मतलब मानसिक रूप से थोड़ा-सा मतलब किसी वजह से बचना चाह रहा है या फिर कमज़ोर है, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से अलग है और वो अपना काम कहता है कि भई मुझे कोई काम नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत ये साफ-सफाई कर लूँगा और मुझे तो फ्री रहना है। शुरुआत में ये काम बाँट दिए गए, उसको शूद्र कहलाया गया। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन आया। अब जो शूद्र होता था, वो परमानेंटली रख दिया गया। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। अब मैं फिर उसमें डूब जाऊँगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। बस आधा मिनट में और बता देता हूँ कि फिर क्या होता है धीरे-धीरे, जैसे कि आपने देखा होगा शुरू में स्थायी सेना नहीं होती थी। जो सैनिक होते थे वो स्थायी भर्ती नहीं होते थे। जब कभी लड़ाई होती तो गाँव से उठा लेते जवानों को और लड़ लो और फिर खत्म। तो वैसे ही शुरू में शूद्र का इसी तरह का पैटर्न हमें देखने मिलता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो शूद्र परमानेंट हो जाता है। ये जाति मतलब वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है
और फिर वो परमानेंट हो जाती है, पहले कर्म के आधार पर और फिर जाति कुल के आधार पर। अब जब जाति कुल के आधार पर हुई तो भाई ये एक जने को हम ऐसे कैसे अलग रख दें या फिर इस तरह से कैसे काम बांट दें। तो उसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आया। अब शूद्र की कैटेगरी में साफ सफाई के लिए उन लोगों को रख दिया जाने लगा, शुरुआत में, शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों को रख दिया जाने लगा जो किसी तरह से भ्रष्ट या मतलब पाप के भागी होते थे। पाप के भागी का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा था। यहाँ का पाप का भागी का मतलब है उसने कुछ गलत कर्म कर दिया हो तो उसको शूद्र बनाकर गांव से अलग रख दिया जाता था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने गलत कर्म करा, उसको गांव से निकाल दिया गया। अभी अभी भी होता है, देश निकाला, तो उसको गांव से निकाल दिया गया, वो शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया कि भाई तुम्हें काम करना है तो साफ सफाई करना आके और चले जाना, तो गांव से जुड़े रह सकते हो। लेकिन धीरे धीरे उसके बच्चे हुए, अब वो भी शूद्र कहलाने लगे क्योंकि जाति आधारित हो गया था, समाज में कुरीतियां बनने लगी। अब देखो शुरुआत में तो कुरीति है ही नहीं। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ऐसा नहीं है हम विधवा को टाल देंगे। यहाँ पर सती प्रथा हमें देखने मिल का कोई प्रचलन देखने नहीं मिलता। बाल विवाह नहीं हो रहा है, तो समाज में शुरू में कुरीतियां ही नहीं है। स्त्री पुरुष बराबर हैं, बच्चे और बच्चियां बराबर हैं, सारे वर्ण बराबर हैं। लेकिन धीरे 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 जो हमारा समाज स्थापित हुआ, धीरे धीरे जाकर उसमें क्या कुरीतियां बनने लगी। तो वो हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे उन कुरीतियों को। तो फिलहाल मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्योंकि कई बार हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये क्लास देखने के बाद भी आप लोग कमेंट करें या आपस में कुछ वाद विवाद करें, उससे पहले मैंने थोड़ी सी अवधारणा बता दी है। ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पर विधवा विवाह का हमें प्रचलन देखने मिलता है। ध्यान रखना इस चीज को। मतलब विधवा अगर है और मतलब उसका जीवन पड़ा हुआ है तो वो विवाह कर सकती है। ऐसा नहीं कि उसको आजीवन श्वेत वस्त्र पहनकर और मतलब अलग से शांत होकर रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, उसका जीवन बेकार है, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसा प्रचलन देखने नहीं मिलता है। ये सब कुरीतियां समाज में नहीं थी, बेकार की चीजें। ठीक है। एक पत्नीत्व विवाह था, ऐसा नहीं था जैसे राजा महाराजा हमें देखने को मिलते हैं, और ये बहुत सारी अवधारणाएं गलत हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि वहां पर वो दो दो चार चार दस दस पत्नियां रख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, दहेज नहीं होता था। लेकिन वह तो यानी कि कन्या को जो उपहार दिया जा सकता है पिता की तरफ से, अगर वो मतलब खुशी मन से देना चाहे तो वो दे सकता है। स्त्री शिक्षा में स्त्रियों को भी, जैसे यहाँ पर शिक्षित स्त्रियां देखने मिलती हैं। लोप मुद्रा पूछा जाता है। लोप मुद्रा, घोषा और अपाला, विश्वनारा, ये तीन, दो तीन को हल्का हल्का सा नाम याद रख लेना। ये विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। विदुषी स्त्री का मतलब होता है, पुरुष को बोला जाता है विद्वान, लेकिन स्त्रीलिंग में स्त्री अगर मतलब ज्यादा उसको नॉलेज है, अच्छी है, तो उसको बोला जाता है विदुषी। विद्वान विदुषी, है ना। तो विदुषी स्त्रियों का वहां पर जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेदिक काल में। तो यहाँ पर स्त्रियां इसका मतलब शिक्षा लेती थी और विदुषी थी, ज्ञान उनको प्राप्त होता था। जैसे लोप मुद्रा, घोषा, पाला, है ना, विश्वनारा, ये सब हो जाती हैं। आधारभूत इकाई क्या थी, परिवार या कुल। जो संयुक्त परिवार हमें देखने मिलता है, आज की तरह नहीं है कि मियाँ बीबी और बच्चे, जब वो बच्चे बड़े हो गए तो वो भी अलग, ये नहीं देखने को मिलता था, संयुक्त परिवार होता था। चतुष्वर्णीय व्यवस्था यहाँ पर पुरुष सूक्त में हमें पहली बार देखने मिली है। ठीक है, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के कितने मंडल, 10 मंडल। उसमें से कौन से मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, बताया हुआ है। अगर भूल गए हो अब तक तो एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने बताया हुआ है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चतुष्वर्णीय व्यवस्था पहली बार देखने मिल रही है। अब सोचो 10 मंडल जब निकल गए तो लास्ट वाले मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिल रहा है, उसमें चतुष्वर्णीय व्यवस्था देखने मिल रही है। तो कितना बाद में ये धीरे धीरे कुरीति आने लगी होगी, खुद समझ सकते हो इस चीज को। अ, रामायण महाभारत ऋग्वेदिक काल, हाँ ये हो जाता। तो ये चीज है, कहाँ आ गई यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ विवाह एक पवित्र संस्कार की तरह माना जाता था। आजकल का नहीं है कि डीजे बजाया, दारू पी और लोटपोट किया, नागिन डांस किया, ये विवाह नहीं होता था। साउथ की मूवीज में जिस तरह से आप विवाह देखते होगे, दिन के उजाले में बड़े अच्छे तरीके से एक संस्कार की तरह उसको विवाह को संपन्न किया जाता था। हमारे 16 संस्कार होते थे, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन वो 16 संस्कार धीरे 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 बाद में जाकर पूरी तरह स्थापित हुए हैं। दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह और एक कौन सा, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम का मतलब होता है सीधा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना। अनुलोम उसमें आपने उपसर्ग में, हिंदी उपसर्ग में पढ़ा होगा, अनु और प्रति उपसर्ग, है ना। तो अनु का मतलब अनुक्रमणीय, मतलब सीधा सीधा, और प्रति मतलब उल्टा। तो अनुलोम विवाह सीधे विवाह, प्रतिलोम विवाह उल्टे विवाह। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर समाज में,
अगर उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से, उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की स्त्री है, ठीक है, अगर ऐसा विवाह कर लेता है तो वो क्या है, अनुलोम विवाह है, सीधा विवाह है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन अगर निम्न वर्ण का पुरुष है और वो उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, तो अब क्या है वो, ये प्रतिलोम विवाह है। ये शुरुआत में हमारे समाज में बहुत सही करने के लिए डाला गया था, लेकिन धीरे 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 जैसे जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बन जाएगी, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए, अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये ठीक है, मतलब गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट वहां पर समाज में डाला गया था। हल्का सा इसके लिए भी हिंट दे देता हूँ, नहीं तो फिर वही लड़ाई झगड़ा चलेगा। एक तो मेरे इधर इसमें दर्द हो रहा है, बार बार उसको हटाना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर अनुलोम विवाह क्या था, जब उच्च वर्ण का पुरुष है, सीधी सी बात है, आप अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करोगे, अपनी बहन बेटी या जो भी हमारे घर पे बच्ची है, उसका विवाह किसके साथ करना पसंद करेंगे हम, जो अच्छा खासा कमाता हो। भाई आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कि आपको कोई भी व्यक्ति मतलब शादी करे अपनी बच्ची की, तो वो ये सोचे कि एक संपन्न परिवार में जा रही है, अच्छे परिवार में जा रही है। धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बनने लगी कुछ इस तरह से, ये बाद वाली व्यवस्था है, तो व्यवस्था कुछ इस तरह से बनने लगी कि जो ये ऊपर वाला वर्ण होता था वो संपन्न होने लगा धीरे धीरे, और जो नीचे वाला वर्ण था वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा। मैंने बताया किस तरह से शूद्र धीरे धीरे बाहर हो गए, वैश्य को भी क्योंकि कर्म वो धीरे धीरे कम करने लगे, तो उनको भी थोड़ा सा डाउनफॉल की स्थिति में देखा गया। तो यहाँ पर इसलिए ये कॉन्सेप्ट डाला गया शुरुआत में। तो यहाँ पर उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, सीधा विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष लेकिन उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण से विवाह कर ले, जो ठीक से कमा नहीं पाएगा। ठीक है, निम्न वर्ण का मतलब, वर्ण का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वर्ण का मतलब रंग से भी है, वर्ण का मतलब एक कैटेगरी से भी है। तो यहाँ पर उससे विवाह करे तो ये प्रतिलोम विवाह है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु बोला जाता था, ध्यान रखना है शब्द को। अमाजु कौन था, जो माजू नहीं है, यानी कि जो विवाहित नहीं है कभी भी, तो उसको अमाजु। पति से संतान न होने पर नियोग स्वीकार किया गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब तलाक, मैं कई बार मतलब इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर भी नियोग प्रथा का, हमें नियोग का अर्थ है तलाक एक तरीके से। तो अलग हो सकती थी, अगर अलग हो सकते थे ये, अगर पति से संतान नहीं मिल रही है उसे, तो अलग हो सकते थे। या फिर क्या, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सोम और सुरा का यहाँ पर प्रचलन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सोम एक अलग चीज होती थी, सुरा एक अलग चीज होती थी। सोम एक शक्तिवर्धक और गुणकारी पदार्थ है, पेय पदार्थ है, औषधिकारी है। और जबकि सुरा क्या है, शराब है ना। तो दोनों प्रकार का प्रचलन था। शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के लोग यहाँ पर संभवतः रहते होंगे। ठीक है। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन उन्हें कभी कभी दफनाया भी जाता था। ठीक है। समाज आशावादी था, स्वर्ग की बड़ी सुंदर और मनोरम कल्पना की गई है समाज में। लेकिन स्वर्ग स्वर्ग इस तरह से नहीं, जो आज का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। इसके अलावा ये है राजनीति। कैसी राजनीति थी ऋग्वैदिक काल की, तो कबीलाई व्यवस्था थी। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कबीले होते थे छोटे छोटे, कुछ मतलब कुछ जन वहां पर रहते थे, कुछ लोग वहां पर रहते थे, वो छोटे छोटे परिवार, संयुक्त परिवार होते थे, मिलकर कबीला बना लिया। तो कबीलाई व्यवस्था देखने मिल रही है। समाज जन और कबीलों में विभक्त था। 5 कबीले हमें मुख्य रूप से देखने मिलते हैं, यदु, अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वु। ठीक है। ये बाद में जाकर यही कबीले बना देंगे क्या, कुरु कबीला। और वो कुरु कबीले से ही बन जाएगा कौरव और पांडव। तो फिलहाल तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5 कबीले, हल्का बहुत नाम की भी जरूरत नहीं है, हल्का हल्का ध्यान रखना, ध्रुव, अनु, ध्रुव, पूर्व, तुर्वु, है ना, ऐसे करके। तो केवल 5 कबीले याद रखने हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य मिलके तब जाके एक युद्ध होगा, दसरा का युद्ध, मैंने बताया था। प्रशासनिक इकाइयां क्रमशः छोटी और बड़ी होती थी। कैसे छोटी से बड़ी थी, कैसे, सबसे छोटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा। सबसे समाज की जो सबसे, या राजनीति की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी, कुल, है ना, परिवार। कुलों से मिलके गांव बनते थे, गांव से मिलके विश्व बनते थे, विश्व से मिलकर जन बनते थे। ये एक कबीलाई संगठन है जिसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। सब जनों को मिलाकर धीरे धीरे राष्ट्र। तो सबसे छोटा कुल, फिर ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, मतलब एक तरीके से ऐसा कह लो जिला, और जिले मिलकर क्या बना रहे हैं, ये हमारे प्रांत राज्य बना रहे हैं, और फिर राष्ट्र है ये हमारा। तो इनके प्रधान कौन है, कुल का प्रधान है कुलप या कुलपति। ग्राम का प्रधान ग्रामणी, है ना, जैसे जिसको हम अब क्या बोल देते हैं वो, प्रधान जी। तो ये ग्रामणी है।
विस्पति, जिलाध्यक्ष, यहाँ पर जनपति और फिर उसके बाद राजन। ये राजन किसका है? पूरे राज्य या राष्ट्र का। ध्यान रखना है, राजन या राजा या जनस्य गोपा। जनस्य गोपा किसको बोला गया है यहाँ पर? राजा को। यहाँ पर गो का बड़ा महत्व है। गो का अर्थ है गाय। गाय का क्या है? ये तत्सम शब्द है। ध्यान रखना, इस चीज को पर्यायवाची है तत्सम। और इससे बहुत सारे नाम मिलते हैं। राजा का नाम भी जनस्य गोपा मिल रहा है। राजतंत्र के स्थान पर क्या है? गणतंत्र भी देखने मिल रहा है। राजतंत्र के साथ गणतंत्र भी हमें देखने मिल रहा है। दोनों क्या होते हैं? राजा जहां पर है गणतंत्र, वो उसको राजतंत्र, और जहां पर जनता चुनती है राजा को वो जनतंत्र। सामाजिक कैसा था? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक चर्चाओं के लिए संस्थाओं का विकास यहाँ पर किया गया था, जिससे कि डिस्कशन हो सके। तो इनमें प्रमुख संस्थाएं कौन थी? सभा थी, समिति थी और विदत थी। तीन संस्थाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, और चौथी ये गण को भी हल्का फुल्का याद रख लेना। सभा, समिति, विदत के लिए पूछा जाता है तो इनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। क्यों था? क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए था। सभा कैसी थी? श्रेष्ठ जन व संभ्रांत लोगों की सभा थी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मतलब ये लोग आपस में डिस्कशन करेंगे गांव वाले या कबीले वाले, तो उसके लिए जो बैठकें होंगी उनको क्या बोला जाएगा? जैसे अभी राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, तो इस समय की जो संस्थाएं होती थी उनका क्या नाम था? तो एक सभा, इसमें कौन होता था? श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की सभा थी। मतलब जो उच्च लोग थे, वर्ग, मतलब हम कह सकते हैं जो मुख्य रूप से काम करने वाले बड़े लोग, उनका। समिति थी एक आम जनता की सभा। तो ऐसा कह लो कि ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था है, जैसे कि अभी क्या है? लोकसभा। लोकसभा वर्तमान में है, तो उसी की तरह जहां पर हमें प्रधानमंत्री देखने मिलता है, उसकी मंत्री परिषद देखने मिलती है, मंत्रीगण देखने मिलता है, तो सामान्य जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री करता है। तो वहां पर क्या? वो है समिति। श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था, जैसे अभी भी क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा सभी को पता होगा, उच्च सदन, और ये हमारा निम्न सदन। तो उस समय पर जो सभा थी उसका मतलब क्या है? राज्यसभा। और जो समिति थी उसका मतलब है लोकसभा। संविधान में इस चीज को आप लोग पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे अच्छे से। विदत क्या होती थी? जो प्राचीनतम सभा थी वो विदत थी। ध्यान रखना इस चीज को, सबसे पुरानी। बलि एक स्वैच्छिक कर होता था जो राजा को दिया जाता था। मतलब राजा को जो टैक्स दिया जा रहा है उसे शुरुआत में बलि बोलते हैं, और फिर उस बलि पर ही धीरे 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 वो कंपलसरी हो जाता है, और उसमें क्या अलग अलग तरह के पैटर्न बन जाते हैं। जैसे कि बलि अब फिर जानवरों की दी जाने लगेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन शुरुआत में जो है जो भी टैक्स दिया जा रहा है उसको सबको क्या बोल रहे हैं? बलि। ठीक है। बलि दो शब्द हैं हिंदी में, आप इस चीज को पढ़ेंगे। एक है बलि और एक है बलि। दोनों का अर्थ क्या होता है? इसको थोड़ा सा सोचना। इसका मतलब होता है बलवान, ठीक है, और बलि ये टैक्स। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, मेन इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि कबीले के संरक्षक और युद्ध का मुखिया होता था। तो राजा भूमि का स्वामी नहीं है, चाहे राजतंत्र है चाहे जनतंत्र है, वो केवल कबीले का मुखिया है, सरदार है, उसका संरक्षक है। नियमित और स्थायी सेना नहीं होती थी, जैसा मैंने बताया था। तो सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना संगठित कर लिया जाता था, युवाओं को बुला लिया जाता था। ठीक है। धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो बहुदेववाद प्रचलित था, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, वैसे ही यहाँ पर बहुदेववाद प्रचलित था, लेकिन इसके होते हुए भी एकेश्वरवाद की झलक हमें मिलती है। ध्यान रखना कैसे? जैसे कि बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र है। अभी भी अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है। मतलब शैव उपासक अलग हैं, वैष्णव उपासक अलग हैं, विष्णु की पूजा करने वाले अलग हैं, शिव जी की पूजा करने वाले अलग हैं, माता देवी की पूजा करने वाले अलग हैं। और ये सब जो लोग हैं सारे के सारे सबकी पूजा कर लेते हैं, है ना? सारे के सारे सभी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। और मेन रूप से क्या मानते हैं? कि ईश्वर एक है, यही तो बोलते हैं बार बार। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग देवता होते हुए भी सबको एक ही ईश्वर का रूप यहाँ पर माना गया है। ठीक है। मैक्स मूलर ने इससे क्या बोला है? हेनोथिज्म बोला है। ये आप लोगों के लिए बहुत काम का नहीं है, बस हल्का सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी बाकी ये याद रखना है कि एकेश्वरवाद हमें झलक दिखती है बहुदेववाद होते हुए भी। ठीक है। यहाँ पर सभी देवता, ये जितने भी देवता हैं वो प्रकृति शक्तियों को प्रतीक हैं। जैसा मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो जो प्राकृतिक शक्तियां हैं भाई, अग्निदेव है, जल देव है, वायु देव है, ठीक है,
वरुण देव है, गरुण देव है, ये सब क्या है, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्हीं का प्रतीक है। अग्नि क्या है, प्राकृतिक ही तो है। सूर्य देव है, सूर्य से हमें प्रकृति से हमें शक्ति तो मिल रही है, उसको क्या मान लिया हमने, देवता मान लिया, उसको एक मूर्त रूप दे दिया केवल, है ना। तो ये हमें देखने मिलता है, तो ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। उपासना की विधि क्या है, स्तुति या यज्ञ। सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ वाली सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में एक बहुत विशेष अंतर देखने मिलता है कि वहां पर हमें यज्ञ वगैरह देखने नहीं मिलता, यहाँ पर हमें स्तुति यज्ञ देखने मिलता है, कर्मकांड देखने मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। धार्मिक कर्मकांडों यानी कि यज्ञों का उद्देश्य क्या होता था, भौतिक सुखों की प्राप्ति होता था, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होता था। ये बात ध्यान रखनी है, मोक्ष प्राप्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने नहीं मिलता, वो बाद में देखने मिलेगा, अभी के मतलब उत्तर वैदिक के बाद वाली टाइम में। लेकिन भौतिक सुख प्राप्त हो जाए बस, इसीलिए वो पूजा पाठ करते थे। अग्नि जला रहे हैं जिससे कि शुद्ध वातावरण हो जाए, जल की पूजा कर रहे हैं जिससे कि जो सिंचाई है हमारी फसल की वो अच्छे से हो जाए, सारी चीजों को वो इस रूप में लेते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस चीज को। मैंने बताया, अभी भी बताया, शायद हो सकता है लाइन में थोड़ी सी बोलने में गलती कर दी हो। मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारे देवी देवता मिलते हैं, और उनको हमने क्या दे दिया, मूर्त रूप दे दिया, उनकी मूर्तियां बना दी, मोहरें बना दी। लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट देखने नहीं मिल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता से ये सभ्यता अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें धार्मिक कर्मकांड यज्ञ देखने मिल रहे हैं। कहाँ गया, हाँ, स्तुति और यज्ञ देखने मिल रहे हैं। लेकिन वहां पर हमें यज्ञ देखने नहीं मिल रहे, वहां पर हमें मूर्तियां देखने मिल रही हैं। ठीक है, हालांकि यज्ञ का कुछ प्रतीक हमें देखने मिले हैं, जैसे कि मतलब इस तरह के यज्ञ का मतलब यहाँ पर यह है, कर्मकांड का मतलब है उच्चारण के साथ यज्ञ करना। वहां पर हमें यज्ञ वेदिकाएं देखने मिली हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के यज्ञ देखने नहीं मिले। यहाँ पर क्या अलग अलग प्रकार के यज्ञ देखने मिले हैं, 5 प्रकार के स्पेशल यज्ञ, अलग से 4-5 महायज्ञ, वो हमें देखने मिल रहे हैं, आगे चल के बताऊंगा इसमें मैं। तो फिलहाल मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिला है। देवताओं को शुरू में आसुर कहा गया है, ध्यान रखना, गलती हो जाती है बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, और पढ़ाने वाले भी उसको ऐसे ही पढ़ा देते हैं, गलत सलती। शब्द है असुर, जो आपके अभी भी दिमाग में जा रहा होगा कि ये देवताओं को असुर कैसे बोल दिया। ये असुर है भैया, और ये आसुर है। ए का मतलब क्या होता है हिंदी में, नहीं, और आ का मतलब क्या होता है, आना, मतलब होना। तो आसुर का मतलब है जो सुर है, और सुर का मतलब क्या है, देवता। ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है, देवता। और जो देवता नहीं है वो क्या है, असुर। ठीक, तो ध्यान रखें इस चीज को। अनेक देवताओं का अस्तित्व यहाँ पर देखने मिलता है। पृथ्वी के देवता, ये भाई ये थोड़ा सा अगर याद रख सको तो आप याद रखना कि पृथ्वी का कौन सा, आकाश का कौन सा, अंतरिक्ष कौन सा, उसके लिए आपको कई बार रिपीट करना पड़ेगा। बाकी कुछ देवताओं को हमें इस पैटर्न में ना कर दूसरे में करना है, वो अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति, है ना। पृथ्वी तो खुद पृथ्वी है ही, अग्नि मतलब पृथ्वी से उत्पन्न होकर जा रही है, सोम मतलब पृथ्वी पर उपजाया जाने वाला पेय पदार्थ है, और बृहस्पति जो पृथ्वी के बाद दूसरा मतलब बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारी पूरे सौरमंडल का है, उससे संबंधित। आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, आदित्य, सविता, उषा, भूषण और घोष और विष्णु, सारे के सारे आकाश के देवता हैं। सही है, दिख भी रहा है हमें, वरुण, मित्र, सूर्य सब आकाश में। बस अंतरिक्ष के देवताओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंद्र, रुद्र, मारुत, प्रजापति, यम, वायु, ये क्या है, अंतरिक्ष के देवता हैं। तो इन्हें आप लोग ध्यान कर लेंगे, 2-4 बार रिवाइज मार लेंगे। बाकी पूरा नहीं तो एक एक देवता का पूरा वर्णन करना पड़ेगा मुझे, जब जाके वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल कुछ देवताओं को ध्यान रखना है जरूर। तो वो कुछ देवता कौन से, जैसे कि इंद्र, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है पूरे ऋग्वैदिक सभ्यता के, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो इंद्र। ऋग्वेद में 250 सूक्त इन्हीं से संबंधित है। टोटल सूक्त कितने हैं, 1028 में से 200-250, मतलब 1/4 हिस्सा तो इंद्र को ही समर्पित है, इंद्र का नाम उसमें आ रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण देवता हो गया इंद्र, कुछ सोच सकते हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण देवता है सबसे, 250 सूक्त हैं, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। पुरंदर इंद्र को बोला गया है, ये भी याद रखना है, और इसका अर्थ होता है किले तोड़ने वाला। पुर इंद्र मतलब किले को तोड़ने वाला, तो पुर इंद्र। वर्षा, आंधी, तूफान का देवता, युद्ध का देवता, युद्ध का नेता, विश्व का स्वामी, सबको किसको बोला गया है, इंद्र को, है ना। वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब जो आता है आप पहली महाभारत रामायण उनमें भी सब में देखते होंगे, तो इंद्र।
अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। याद रखना है इस चीज को, 200, 250, 200। तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का जो कार्य करता है वो अग्निदेव ने किया है। अग्नि जलाई, उसको हवा में ऊपर ले गया। अग्नि की पहचान, मतलब अग्नि और जल क्या है, दोनों विलोम शब्द हैं। जल नीचे आता है, अग्नि ऊपर जाती है देवताओं की तरफ, देवताओं से जल हमारे पास आता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। तो अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है, 200 सूक्त, और देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। वरुण तीसरे देवता हैं, और यहाँ पर 30 सूक्त वरुण को समर्पित हैं। मात्र 30, 250 पहले वाले को, 200 दूसरे वाले को, 30 तीसरे वाले को, तो बहुत कम हो जाते हैं। ऋतस्य गोपा ऋतुओं का देवता इन्हें बोला गया है। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना दोनों में। ये वर्षा आंधी तूफान के देवता है, जबकि ये ऋतुओं का देवता है। ऋतु गर्मी सर्दी बरसात। ठीक है, कौन, वरुण। वरुण हो गए। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित, मतलब गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ऋग्वेद का नवम मंडल, इसके बारे में बता दिया, सोम के बारे में। घोष क्या है, सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं। ठीक है, उसके अलावा सरस्वती नदियों की देवी मानी गई है। नदी तमा पवित्र देवी, है ना, सरस्वती को बोला गया है, ध्यान रखना इस चीज को, पवित्र देवी, सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती। पूषण पशुओं का देवता है, ध्यान रखना कौन है पूषण, पूछा जाता है। पशुओं के देवता कौन है, पूषण। अरण्यई, अरण्य का मतलब क्या था, लास्ट क्लास में हमने किया था, जंगल, और जंगल की देवी को बोला गया है अरण्यई। तो ये कौन से देवता क्या है, उनको पूछा जाता है। ठीक, अब इनका आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनका प्राथमिक, सिंधु घाटी सभ्यता का हमने देख लिया। वैसे इनका प्राथमिक पेशा क्या है, वो पशुपालन है, और कृषि द्वितीयक पेशा पेशा है। जबकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये लोग गांव में रहते होंगे, तो गांव में खेती करते होंगे, तो प्राथमिक पेशा खेती हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, और ये अक्सर स्टूडेंट का गलत ही होता है। ध्यान रखना, पहले इन्होंने पशु पाला है, पशुपालन पालन मुख्य व्यवसाय है। गाय सबसे बड़ा धन होती थी, और कृषि उसके बाद में आएगी। गाय मुख्य धन यहाँ पर, इसका पूरे उसका, गाय को धन के रूप में देखते थे। अधिकांश लड़ाइयाँ गाय के लिए लड़ी जाती थी, गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी। गाय के अन्य नाम गविष्टि, अघन्या, अष्टकर्णी, 8 कानों वाली, अघन्या जिसको मारा ना जा सके, गविष्टि, है ना, ये किसके नाम है, गाय के। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि जिसके पास जो चीज है वो चीज ले दे लो। इसको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में डिटेल में समझा दिया कि बाजार कैसे लगे, वो बहुत डिटेल में नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय मतलब किसी के पास कोई चीज है, ये सोना है, ये दे दिया, इसके पास ये है, ये दे दिया, ये सब आपस में कर लिए। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। पणी मतलब क्या है, पूछा जाता है कि व्यापारी लोगों को क्या कहा जाता था, तो पणी, पणी मतलब व्यापारी। ठीक है, पणी व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे, ये पशु चोरी कर लेते थे। वेकनाट बहुत पूछा जाता है, कौन होता था, सूदखोर, जो ब्याज लेता था पैसे पर, उसको बोला जाता था वेकनाट। वेकनाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, आप लोगों के लिए भी। वेकनाट, अनेक शिल्पियों का उल्लेख मिला है, जैसे रत्कर, बुनकर, बढ़ई, चर्मकार, कुम्हार, मतलब इस तरह के अलग अलग शिल्पी होते थे जो अपना क्या करते थे, अपने अपने सामान बनाते, उन्हें बेचते थे एक दूसरे के बदले में। अयस का उल्लेख मिलता है, अयस का मतलब है कांसा या तांबा। अयस का मतलब धातु, ध्यान रखना, अयस का अर्थ है धातु, और धातु में कांसा या तांबा, इनसे परिचित थे। सोने से परिचित थे, ठीक है, लेकिन लोहे से परिचित नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि लोहे युगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को बोला जाता है, लेकिन वो उत्तर वैदिक सभ्यता है। 1000 बीसी में, ईसवी पूर्व में लोहा आएगा, और उसी से उत्तर वैदिक सभ्यता अलग हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा लोहे के आने पर। तो लोहे ऋग्वेदिक की पहचान नहीं है, लोहे को जानते ही नहीं है ऋग्वेदिक काल के लोग। ऋग्वेदिक का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना, 1500 से 1000 ईसवी पूर्व तक, और ये उत्तर काल है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को देखो एक एक करके हम इस तरह से बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल ऋग्वेदिक काल मैंने बताया है, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा चेंज आएगा इस लोहे के बाद में, लड़ाई बड़ाइयों में, राजनीतिक रूप से, तो वो सब हम देख लेंगे। तो फिलहाल समझ में आ गया हो तो इसे एक बार रिवाइज और कर लेना, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। साथ में जुड़े रहना अगली क्लास के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करना। मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना आप लोगों के साथ मिलेगा मैं चीज़ों को अच्छे
ढंग से और अच्छे तरह से जल्दी जल्दी क्लासेस करवाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा मुझ में भी आलस्यपन आ जाता है कि चलो ठीक है, अब क्या करें। ठीक, चलो मिलते हैं क्लासेज में, अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। फिलहाल इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, हमने क्या किया है वो एक बार देख लो। ऋग्वेदिक काल में बहुत हल्का सा कि यहाँ तक हमने कर लिया था, ये क्या किया है, क्योंकि ये करना जरूरी है। ऋग्वेदिक काल एक बार देखो किसने क्या बोला, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। निवास क्षेत्र क्या होता था वो मैंने देख लिया, सत्स्येंद्र प्रदेश, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि और आर्यवर्त बता दिया मैंने। ऋग्वेदिक कालीन नदियां, सबके नाम याद रखने, कौन सी नदी कैसे। समाज कैसा होता था वो समाज हमने बताया, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और अच्छे तरह से ये लोग रहते थे। इसके अलावा हमने ये देखा अनुलोम विलाह, प्रतिलोम विवाह, सुरा और ये सोम का प्रचलन, हम शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ देख लिए यहाँ पर। राजनीति कैसी होती, तो ये कबीलाई एक व्यवस्था थी। यहाँ पे कुल, ग्राम, विस, जन, है ना, कुलपति, ग्रामणी, विस्पति और जनपति। यहाँ पर सभा समिति विदत का जिक्र हमें देखने मिलता है। सभा मतलब उच्च उच्च संस्था, और विदत समिति मतलब सामान्य जन की संस्था, विदत मतलब प्राचीन संस्था। ठीक है, बाकी ये देख लेना। धार्मिक रूप कैसा था, बहुदेववाद के साथ साथ एक ईश्वरवाद की झलक देखने मिलती है, मैक्स मुलर इस चीज को बोलता है। यहाँ पर यज्ञ, स्तुति, कर्मकांड ये सब देखने मिलता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिला है। देवताओं को आसुर कहा गया है शुरू में, ये कुछ देवता हैं। ये देवता देखिए, मुख्य देवता इंद्र, अग्नि दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वरुण। इसके अलावा हमने देखा कि ये मंडल, ये पहली समझ लिए हैं कौन सा क्या था। उसके अलावा आर्थिक व्यवस्था देखी हमने, तो गाय का मुख्य धन होता था, पशुपालन मुख्य पेशा होता था, कृषि द्वितीय पेशा होता था। इसके अलावा हमने वेकनाट देखा, सूदखोर। उसके अलावा अनेक शिल्पी देखे, अयस लोहे से परिचित नहीं थे, ये हमने देख लिया। और उत्तर वैदिक काल को हम नेक्स्ट क्लास में फिलहाल समझेंगे, अभी इतना ही। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल के लिए इतना। धन्यवाद, जय हिंद।